हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी ज्ञानोदय पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विभिन्न परीक्षाओं में, विशेष रूप से जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए जो परीक्षाएं ली जाती हैं उसमें विगत वर्षों में जो मुहावरे एवं लोकोक्तियों के ऊपर में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको लेकर के आज का ये हमारा वीडियो विशेषांक के रूप में बना हुआ है। और इस विशेषांक के पहले अंक में हम देखेंगे कि क्या प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे प्रश्नों पर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से प्रश्न पूछे गए। तो आपके सामने ये पहला प्रश्न है। वर्षवार पूछे गए प्रश्न जो हैं, मेडिकी को जुकाम होना का सही अर्थ क्या है। ये 2003 में प्रश्न पूछा गया था जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए। इसका ऑप्शन है दुर्बल व्यक्ति का रोगग्रस्त होना, सामान्य रोग होना, अनहोनी होना, संभव या असंभव होना। तो इसका मेडिकी को जुकाम होना का सही अर्थ अगर हम देखें तो सही अर्थ है अनहोनी होना। मतलब मेडिकी को जुकाम होना एक अनहोनी की ही बात है, क्योंकि जो पानी में रहने वाले जीव को अगर कहें कि पानी से ही कुछ हो जाए तो ये अनहोनी बात है, इसलिए यहाँ पे अनहोनी होना इसका अर्थ होगा। अगला प्रश्न अगर हम देखें, आँख का तारा होना का सही अर्थ क्या है। यह 2004 में पूछा गया था और आपके सामने विकल्प हैं अप्रिय, अति प्रिय, अति मृदुल, अप्रत्याशित। और इसका सही उत्तर देखें तो होगा आपके लिए सही उत्तर इसका देखें तो इसका सही उत्तर है अति प्रिय। तीसरा प्रश्न है दांत खट्टे करना का सही अर्थ क्या होगा। ये 2007 में प्रश्न पूछा गया था और इसका विकल्प अगर हम देखें तो कड़ा मुकाबला करना, खटाई खाना, आश्चर्यचकित कर देना, बुरी तरह से हराना। और इसका अगर हम देखें कि सही जवाब क्या होगा तो सही विकल्प है बुरी तरह हराना। दांत खट्टे करना मतलब बुरी तरह से हराना। चौथा प्रश्न है हवाई किले बनाना। हवाई किले बनाना का सही अर्थ क्या होगा। ये 2003 में प्रश्न पूछा गया था। ऊंची कल्पना करना, हवा महल बनाना, अफवाहें उड़ाना, दूरदर्शिता प्रकट करना। इन चारों में से क्या विकल्प होना चाहिए हवाई किले बनाने का। तो सही उत्तर है ऊंची कल्पना करना। हवाई किले बनाना मतलब कोरी कल्पना करना या ऊंची कल्पना करना, इसका सही जो है विकल्प होगा। पांचवा प्रश्न देखें तो पांचवा प्रश्न है उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। विकल्प देखते हैं क्या है इसके लिए। बेशर्म का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बदनाम व्यक्ति को बुराई से क्या डर, साधनहीन व्यक्ति विवश हो जाता है और नंगे से सब डरते हैं। अगर इसका सही उत्तर देखें क्या है तो इसका सही उत्तर है बेशर्म का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अर्थात उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, मतलब अगर एक बार आपके अंदर से जो है कि ये सारी चीज़ें बेशर्म अगर आप हो जाते हैं तो फिर आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। छठा प्रश्न देखें तो चोर चोर मौसेरे भाई का सही अर्थ क्या है। दुष्ट लोगों में परस्पर घनिष्ठता होना, सगे संबंधी होना, मित्र मित्र का एक साथ रहना, दुष्ट की संगत में सज्जन को हानि। और इसका अगर हम उत्तर देखें क्या होगा तो उत्तर है इसका सही विकल्प है दुष्ट लोगों में परस्पर घनिष्ठता होना। सातवां प्रश्न देखें तो सातवां प्रश्न है आकाश पाताल एक करना और इसके विकल्प हैं असंभव कार्य करना, कठोर परिश्रम करना, मूल्यवान वस्तु प्राप्त करना और मौज उड़ाना। और इसका सही उत्तर अगर हम देखें तो सही उत्तर होगा कठोर परिश्रम करना, इसका सही उत्तर होगा। चार चांद लगना, इसका सही विकल्प अगर विकल्प हम देखें तो बहुत सुंदर होना, शोभा बढ़ जाना, बहुत लाभ होना, मुग्ध हो जाना। और इसका सही उत्तर है शोभा और बढ़ जाना या बढ़ाना, ये इसका सही उत्तर होगा। अगर हम 9 नंबर प्रश्न देखें तो हवा से बात करना का सही अर्थ क्या होगा। तो हवा से बात करना का सही अर्थ का विकल्प अगर हम देखें तो अपने आप से बात करना, बहुत तेज़ दौड़ना, अनर्गल भाषण करना, धीरे धीरे चलना। और इसका अगर हम सही उत्तर देखें तो होगा बहुत तेज दौड़ना। 10वें प्रश्न को देखें तो हथेली पे सरसों उगाना का सही अर्थ क्या है।
ऑप्शन है असंभव कार्य को संभव करना, हाथ की सफाई दिखाना, चमत्कार प्रदर्शित करना, आविष्कार करना। और इसका अगर हम सही उत्तर देखें तो सही उत्तर है असंभव कार्य को संभव करना। 11 नंबर प्रश्न को अगर हम देखें तो अंग अंग ढीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? और ऑप्शन है परेशान होना, शिथिलगात होना, पिटाई होना, बीमार होना। और इसका अगर हम सही उत्तर देखें तो इसका सही उत्तर होगा शिथिलगात होना या बहुत थक जाना। आँख का पानी ढल जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन है बुढ़ापा आ जाना, निर्लज हो जाना, प्रिय व्यक्ति का बिछड़ जाना या देखने की ताकत कमजोर पड़ना। और इसका सही उत्तर अगर हम देखें तो होगा निर्लज हो जाना। 13 नंबर प्रश्न है कलेजा होना। कलेजा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन देखें तो द्रवित होना, विवश होना, विकल होना या हिम्मत होना। और इसका अगर हम सही उत्तर देखें तो इसका सही उत्तर होगा हिम्मत होना। 14 नंबर प्रश्न को अगर हम देखें तो घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका ऑप्शन अगर हम देखें तो कुछ इस प्रकार है, यात्रा करना, बहुत अनुभवी होना, कई स्थानों के पानी का स्वाद लेना, नदी के किनारे किनारे चलते जाना। और अगर हम इसके सही विकल्प की बात करें तो इसका सही उत्तर होगा बहुत अनुभवी होना। अक्सर कहा जाता है कि मैंने घाट घाट का पानी पिया है, तो ये इसी सेंस में कहा जाता है कि मेरे पास काफ़ी अनुभव है। पानी पीकर घर पूछना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? और इसको अगर हम देखें विकल्प क्या है तो अनोखा काम करना, विपरीत काम करना, काम निकलने के बाद सोचना और आराम से विचार करना। और अगर हम इसके सही उत्तर को देखें तो इसका सही उत्तर होगा काम निकलने के बाद सोचना, मतलब जब काम कर लिया गया उसके बाद फिर सोचना कि क्या है। अगर 16 नंबर प्रश्न देखें तो डंके की चोट पर कहना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? और ऑप्शन है आपके सामने शोर शराबा करना, अस्वाभाविक बातें करना, सबके सामने घोषित करना और ऊंचे स्वर में चिल्लाना। तो इसका सही उत्तर अगर हम देखें तो क्या होना चाहिए? तो डंके की चोट पे कहने का सही उत्तर है सबके सामने घोषित करना। कहा जाता है ना कि डंके की चोट पे ये मैं बोल रहा हूँ, मतलब सबके सामने घोषित करना हूँ। 3-13 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन देखें उन्नति करना, वैमनस्य रखना, भाग जाना या गिनती करना। तो इसका अगर हम सही उत्तर देखें 3-13 का सही उत्तर है भाग जाना। टेढ़ी खीर मुहावरे का सही अर्थ क्या है? टेढ़ी खीर मुहावरे का सही अर्थ अगर उसके विकल्पों पे हम बात करें तो दुष्कर कार्य, दुर्लभ कार्य, सुलभ कार्य या असंभव कार्य। और इसका सही उत्तर अगर हम देखें तो सही उत्तर होगा दुष्कर कार्य या अत्यंत कठिन कार्य। इसका सही अर्थ है दुष्कर कार्य या अत्यंत कठिन कार्य। 9 दिन चले 2.5 कोस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? 2006 में पूछा गया था। और इसके विकल्प देखते हैं। यात्री को समय की परवाह नहीं होती, 9 दिन का काम एक ही दिन में करना, समय की गति बहुत कुटिल होती है, समय का भारी अपव्यय करना। और अगर हम इसके उत्तर पे बात करें तो इसका सही उत्तर होगा समय का भारी अपव्यय करना। 20 नंबर प्रश्न को अगर हम देखें तो खोदा पहाड़ निकली चूहिया मुहावरे का सही अर्थ क्या है? विकल्प देखें तो अत्यधिक परिश्रम करने से फल की प्राप्ति होना, परिश्रम अधिक और प्राप्य अत्यल्प, असंभव कार्य को संभव करना, श्रम का परिणाम अवश्य मिलता है। और इसका अगर सही उत्तर देखें तो परिश्रम अधिक और प्राप्य अत्यल्प, यानी कि अधिक मेहनत के बाद कम प्राप्त करना इसका सही उत्तर होगा। 21 नंबर अगर प्रश्न पे हम बात करें तो 21 नंबर प्रश्न है झूठ के पैर नहीं होते मुहावरे का सही अर्थ क्या है? झूठ अधिक नहीं चलता, दुखी व्यक्ति को कहीं आश्रय नहीं मिलता, बिना देखे किसी की असलियत नहीं पता चलती, अपराधी व्यक्ति अकड़ कर रहता है। और इसका अगर उत्तर देखें तो उत्तर होगा इसका झूठ अधिक नहीं चलता, यानी कि झूठ बहुत समय तक नहीं टिक सकता, वो इसका सही प्रसंग होगा। आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन है बात को बढ़ाना, क्रोध को बढ़ाना, व्यर्थ के कार्य करना या आग की लौ को तेज करना। और अगर उत्तर देखें इसका तो क्रोध को बढ़ाना इसका सही उत्तर होगा। अक्सर कहा जाता है कि तुम आग में घी डालने का कार्य मत करो, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति
क्रोधित है तो उसके क्रोध को और अधिक मत बढ़ाओ। ठन ठन गोपाल, बहुत प्रयोग होता है ये शब्द। मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ठन ठन गोपाल का सही अर्थ अगर मुहावरे में देखें तो क्या है? विकल्प आपके सामने इस प्रकार है: अत्यंत अमीर, बिल्कुल कंगाल, सिद्धांत प्रिय व्यक्ति या वायदे का पक्का होना। और अगर हम इसका सही उत्तर देखें तो सही उत्तर होगा बिल्कुल कंगाल व्यक्ति। जो व्यक्ति बिल्कुल कंगाल होता है उसे कहा जाता है ना कि वो तो ठन ठन गोपाल है। 24 नंबर प्रश्न अगर हम देखें तो भैंस के आगे बीन बजाना, बहुत प्रयोग होने वाला और काफ़ी फेमस इसको कहें तो मुहावरा है। इसके लिए विकल्प अगर हम देखें तो समय नष्ट करना, व्यर्थ का कार्य करना, मूर्ख के आगे ज्ञान की बात करना या जीवन का मूल्य न समझना। और अगर हम इसके उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर होगा मूर्ख के आगे ज्ञान की बात करना। 25 नंबर प्रश्न को अगर हम देखें तो 25 नंबर प्रश्न है पत्थर की लकीर। बहुत बार ऐसे लोग कहते हैं अलग अलग अपने बात को रखते समय कि मेरे द्वारा कही गई बातें जो हैं कि पत्थर की लकीर हैं। तो इसका सही अगर हम पत्थर की लकीर मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन अगर हम देखें पत्थर की लकीर मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ये 2011 में प्रश्न पूछा गया था और इसके विकल्प हम देखें तो अमिट बात, झूठी बात, कड़वी बात, चुभने वाली बात। इन चारों में से क्या ऑप्शन सही होना चाहिए? तो इसका सही ऑप्शन है अमित बात। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने हिंदी मुहावरों एवं लोकोक्तियों पर आधारित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें लाइक कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी इस वीडियो का लाभ ले सकें।